बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई बुधवार को। जी हाँ, इस बैठक में सभी विभाग के मंत्री भी मौजूद थे और काफी अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन प्रस्तावों पर मोहर लगी और उन बातों को लेकर फैसला किया गया और बातें आगे बढ़ी। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़ा। तो जी हाँ, बुधवार को मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल में बैठक होती है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सभी विभाग के मंत्री भी मौजूद थे, जहां पर कुछ अहम मुद्दों पर फैसले होते हैं, चर्चा भी होती है और उनमें से 30 प्रस्तावों को जो है मुहर भी लग जाती है। जी हाँ, मुहर लग जाती है 30 एजेंडों को। उनकी जानकारी के साथ हम आपको बता देते हैं कि कौन से 30 एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग के फैसले पर और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस पर फैसला किया गया कि बीएलओ और बीएलओ के सुपरवाइजर की जो है सैलरी है जो बढ़ा दी जाए। जी हाँ, उनकी जो सालाना सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी बीएलओ की सैलरी जो है 10,000 है, जिसे अब 14,000 करने की बात कही गई है। वहीं पर उसके जो सुपरवाइजर हैं बीएलओ के, उनकी जो सैलरी है उसे 18,000 करने की जो है घोषणा कर दी गई है। इस एजेंडे पर भी मोहर लग चुकी है। अगले एजेंडे की बात की जाए तो इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में शामिल हुए लोग जो कि 18 मार्च 1974 से 1977 तक जेल में बंद रहे, मीसा या DIR के तहत जेल में बंद रहे, उनकी भी पेंशन को बढ़ाने की जो है घोषणा कर दी गई है। उनके एजेंडों पर भी मोहर लग गई है। यानी कि इस प्रस्ताव पर जहां पर जयप्रकाश नारायण के 1974 से 1977 के आंदोलन में शामिल वो लोग जो मीसा या DIR के तहत जेल में बंद हुए थे, उनकी जो पेंशन है बढ़ा दी जाएगी। जो लोग 1 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल में थे बंद, उनकी जो पेंशन राशि थी वो 7,500 थी, जो अब बढ़कर हो जाएगी 15,000 रुपए। और जिनकी जो 6 महीने से ज्यादा जो जेल में बंद थे, उन आंदोलनकर्ताओं की पेंशन है वो 15,000 से बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाएगी, यानी कि 30,000 कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा ही प्रस्ताव है जिसमें मोहर लगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस फैसले को लेकर पूरे ही बिहार राज्य में बीएलओ की जो संख्या है वो 90,000 से भी अधिक है। वही बीएलओ के सुपरवाइजर की बात की जाए तो वो 8,000 से भी अधिक है, जिसको कुल मिला के उनकी जो सालाना जो राशि का खर्च आएगा वो 38,000 से भी अधिक खर्च आने की संभावना है। मगर इस एजेंडे को लेकर भी प्रस्तावना जो है मोहर लग चुकी है। आगे अब बता दें कि आगे जो एजेंडा जिसकी प्रस्ताव में मोहर लगी उनकी भी जानकारी आपको दे दें कि अगला जो प्रस्ताव है वो बिहार के औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर स्वीकृति तक की जो है बात की गई है। इसको लेकर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं बिहार में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर भूमि अधिग्रहण से लेकर स्वीकृति तक के लेकर चर्चाएं बैठी हैं। इसका मकसद ये है कि बिहार में औद्योगिक विकास हो सके। आपको कुछ जानकारी दे दें कि ये जो औद्योगिक विकास है वो किन क्षेत्रों में होंगे। तो ये गया कि गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मां प्रभावित टेक्सटाइल मिल्स को बिहार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई है। और बेगूसराय में 991 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी होगा। जो अंचल बेगूसराय के कुसमौत में जो जमीन है 991 एकड़ जमीन, उसका अधिग्रहण करके इस पर करीब 3 अरब 91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी कि देखा जा रहा है कि बिहार में औद्योगिक क्रांति लाई जा रही है, औद्योगिक विकास किया जा रहा है, जिसको लेकर जमीनी अधिग्रहण और स्वीकृति भी शुरू हो चुकी है। और इस प्रस्ताव को लेकर आज के कैबिनेट में जो है बैठक को मंजूरी मिल चुकी है। आगे बता दें कि अभी यहाँ फैसला नहीं, अभी पटना के बख्तियारपुर इलाके में 500 एकड़ जमीन, सिवान में मेरवा में 166.379 करोड़ एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इससे पहले भी 8 दिनों पूर्व एक अहम बैठक हुई थी, नीतीश कुमार की अहम बैठक, मुख्यमंत्री की अहम बैठक हुई थी, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर फैसला किया गया था। और भी अन्य बातों को लेकर जो है उन एजेंडों पर भी मोहर लगाई गई थी। आपको बता दें कि 8 दिनों पहले जो प्रस्ताव में मोहर लगी थी उसमें सरकार ने 94,50,74,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। वो भी इस योजना के तहत सरकार जो युवाओं को प्रोत्साहन देगी और बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी उसमें बढ़ोतरी करेगी, उसकी जो व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था उसको सुधार करेगी। इसके तहत जो डिजिटल लाइब्रेरी योजना का भी फायदा बच्चों को मिलेगा, यानी अब लाइब्रेरी डिजिटल भी हो जाएगा। स्कूल और कॉलेज की जो पढ़ाई की जो सुविधाएं हैं, सामग्रियां हैं, वो ऑनलाइन आपको मिलेगी। और जी और नीट और क्लैट की जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर
ऑनलाइन तैयारी करा सकते हैं। नौकरी से जुड़ी पढ़ाइयों के लिए ट्रेनिंग भी मिला करेंगे और जॉब पोर्टल जैसे जिला नियोजन कार्यालय को लेकर नौकरी की जानकारी भी आपको दी जाएगी। यानी कि सरकार ने युवा से लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर, युवा प्रोत्साहन के रोजगार को लेकर, औद्योगिक क्रांति को लेकर, औद्योगिक विकास को लेकर और पेंशन योजना तक को लेकर काफी सारे एजेंडों पर जो है मुहर लगाई है। अब आगे आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अहम बैठक जो हुई है एजेंडों को लेकर, उसके प्रस्तावना को लेकर, उसमें कई अहम फैसले भी किए हैं और ऐलान किया गया है जो कि बिहार की राज्य के विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो उनकी आपको जानकारी दे दें तो नीतीश कुमार की जो है सरकार के 15 बड़े ऐलान हैं, जिसमें 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देना है। बाकी 125 यूनिट बिजली मुफ्त तो हो ही चुकी है और आशा और ममता कार्यकर्ताओं की जो मानदेय है उन्हें बढ़ा दिया जाएगा। दीदी की रसोई में जो 40 रुपए के जो थाली मिलती है भोजन की, वो 20 रुपए मिला करेंगी। दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा भी प्रोत्साहन योजना जारी की जाएगी सिविल सेवा योजना के तहत। और पत्रकारों की जो पेंशन है वो हाल ही में बढ़ा दी गई है, तो वो कार्य भी हुआ है जिसकी बढ़ाकर पेंशन 15,000 कर दी गई है। और गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है और नई बस खरीदने पर 20 लाख तक सरकार देगी। यानी कि आप कोई नई बस खरीदते हैं तो उन पे 20 लाख की जो है सरकार आपको मदद करेगी। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी महिलाओं को 35% तक आरक्षण मिलेगा और आंगनबाड़ी सेविकाओं को फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए मिलेंगे और युवाओं को इंटर्नशिप के लिए भी मिलेंगे 6,000। 8,000 से भी ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि कितने युवाओं से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर आशा और ममता दीदी तक और महिलाओं के डोमिसाइल से लेकर पेंशन तक, सभी के पेंशनी जो भी वृद्ध अवस्था में है, जो कि अपनी नौकरियों से रिटायर हो चुके हैं, और यहाँ के बीएलओ और बीएलओ के सुपरवाइजर तक सभी के पेंशन को लेकर, प्रोत्साहन योजना को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर, दिव्यांगों के सिविल सेवा को लेकर, रसोई की थाली को लेकर, सभी को लेकर जो है काफी बड़े फैसले किए गए और आम जनता को राहत देने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए इन एजेंडों में जो मोहर लगी है वो बिहार के विकास और कल्याण के तहत की गई है। तो आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन जो पहले जो 8 दिन पहले पूर्व जो एजेंडे पास हुए थे और वर्तमान में जो बुधवार को है अहम बैठक में जो एजेंडे पास हुए हैं जिनमें मोहर लगी है, उनका बिहार के विकास पर क्या असर पड़ता है और कितनी ऊंचाइयों के साथ, तरक्की के साथ और तेजी के साथ बिहार विकासशील राज्य से विकसित राज्य बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो औद्योगिक क्रांति आने वाली है बिहार में और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जो जमीन अधिग्रहण एवं स्वीकृति होगी, उसको लेकर भी जो कई मुद्दे अब सामने आने वाले वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसी अपडेटेड खबर के लिए और सबसे सटीक जानकारी के लिए आप बने रहिए एकदम कड़क के साथ। और अपने मत को हमारे साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।